इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। ये जंग सभ्यता और बर्बरता के बीच की है। कहना है नेतन्याहू का, आतंक की धुरी की अगुवाई कर रहा है ईरान। हमास, हिजबुल्लाह और हूती भी बर्बरता में शामिल। अब इजराइल हमास जंग से जुड़ी 5 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग जल्दी से आपको दिखा दे। पहली अहम खबर है, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर भीषण हमला हुआ है। लेबनान में इजराइल की बमबारी जारी है। आईडीएफ के मेहमानों ने बॉम्ब गिराए हैं। हथियार भंडार तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इजराइल के पलटवार से भारी तबाही मची है। और हिजबुल्लाह पर इजराइल का पलटवार। जी हां, इजराइल ने लेबनान में बरसाए बम, कई हिजबुल्लाह ठिकाने तहस नहस। एक और अहम खबर, लेबनान के रॉकेट अटैक का वीडियो सामने आया। गलील के आसमान में दिखे रॉकेट, खाड़ी क्षेत्र में दागे गए 30 रॉकेट। हिजबुल्लाह ने ली हमले की जिम्मेदारी। और लेबनान से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह ने 22 शहरों पर एक साथ किया हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल के शहरों पर दागे रॉकेट। हाइफा, नहरिया में सबसे ज्यादा किए हैं हमले। एक और अहम खबर है, वेस्ट बैंक में आईडीएफ की बमबारी। तुलकार में रिफ्यूजी कैंप पर हमला, बम धमाके से दहला रिफ्यूजी कैंप। तो जैसे जैसे आईडीएफ अपनी रणनीति में आगे बढ़ रहा है, हमास पहले से ज्यादा हमलावर हो गया है। उधर हिजबुल्लाह भी मिसाइल दागने लगा है। ऐसे में इजराइल को अपनी सुरक्षा कवच आयरन डोम पर भरोसा करना घातक साबित हो रहा है, क्योंकि आयरन डोम की नाकामी की वजह से 7 अक्टूबर को इजराइल दहल गया था और हालात अभी भी ऐसे ही हैं कि डोम पहले जैसा मारक नहीं रह गया है। अब आयरन डोम से निकली मिसाइलें रास्ता भटक रही हैं और रॉकेट मार गिराने की बजाय वो रिहायशी इलाकों में गिर रही हैं और रॉकेट इजराइल को दहला रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं आयरन डोम हैक तो नहीं हो गया। जिस डिफेंस सिस्टम पर इजराइल को पक्का भरोसा था, वही डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। एक दो नहीं, ऐसी दर्जनों तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आयरन डोम नाकाम दिख रहा है। इस वीडियो को देखिए, कैसे आयरन डोम से निकली मिसाइल रॉकेट का पीछा करते करते रास्ते से भटक गई और यू टर्न लेकर रिहायशी इलाके पर ही गिर गई। अब इस वीडियो में देखिए कैसे आयरन डोम का इंटरसेप्टर रॉकेट को ट्रेस नहीं कर पाया और एक इमारत के एकदम पास जाकर गिरा। अब इस तीसरे वीडियो में देखिए, रॉकेट को तबाह करने के लिए डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकलती है, लेकिन बीच में ही उसका रूट बदल जाता है और फिर वो रिहायशी इलाके में गिर जाती है। ऐसा तकरीबन हर दिन किसी न किसी मिसाइल के साथ हो रहा है। वो रॉकेट को तबाह करने के लिए सही वक्त पर निकलती है, लेकिन बीच में मिसाइल का रूट बदल जाता है और वो इजराइल में ही तबाही मचाने लगती है। ये कल रात की तस्वीरें हैं। आसमान में साफ दिख रहा है कि रॉकेट इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें आसमान में तबाह करने का जिम्मा डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के पास है। लेकिन आयरन डोम ऐसा करने में फेल हो जाता है और उससे भी बड़ी बात यह कि डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल इजराइल के लिए आत्मघाती साबित होती है। हालांकि कुछ हमलों को आयरन डोम नाकाम कर देता है, हवा में ही रॉकेट को उड़ा देता है। ईस्ट ऑफ
तेल अवीव का वो इलाका जो एक बड़ा पार्क है और वहां पर बीती रात एक रॉकेट अटैक किया गया जो कि यहां इस जगह पर गिरा है। हालांकि उसके मलबे को तो देखिए हटा लिया गया है, लेकिन यहां पर फैला कोयला और उफनी हुई मिट्टी आपको बता रही है कि हमला बिल्कुल बेहद ताजा था। लेकिन यह हमला जहां हुआ, रॉकेट को अटैक करके इस पूरे रिहायशी इलाके में, आप ये बिल्डिंग्स देखिए, ये बड़ा और बहुत पॉश रिहायशी इलाका है, इसको टारगेट करके, इस टावर को, सामने के टावर को, इन दोनों टावर्स को टारगेट करके यह हमला किया गया था। लेकिन हमास लगातार इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है, इसके लिए वो रॉकेट दाग रहा है, जबकि हमास जैसा ही संगठन हिजबुल्ला इजराइल बॉर्डर पर रॉकेट से हमले कर रहा है। यानी इजराइल को दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। हमास और हिजबुल्ला के रॉकेट को तबाह करने के लिए उसने आयरन डोम की कई यूनिट लगा दी है। अब सवाल उठ रहा है, क्या आयरन डोम सभी रॉकेट को मार गिराने में सक्षम है या नहीं? अगर 7 अक्टूबर से पहले यह सवाल पूछा जाता तो जवाब हाँ में होता, लेकिन 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से आयरन डोम पर पूरी तरह भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास अगर हमला करने में सफल हुआ था तो इसके पीछे आयरन डोम की नाकामी थी। हमास ने आयरन डोम को फेल करने के लिए 2,500 हजार की 2 खेप इजराइल पर हमले के लिए भेजी थी, जिसे आयरन डोम ट्रेस नहीं कर पाया। क्योंकि आयरन डोम एक बार में 1000 ही रॉकेट ट्रेस करके उनका खात्मा कर पाता है, लेकिन हमास ने डोम की तकनीक को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। जब आयरन डोम रॉकेट स्ट्राइक को रोकने में नाकाम हो गया था, उसी वक्त ड्रोन से अटैक करके इजरायली बॉर्डर पर बने कमांड सेंटर और सर्विलांस टावर को नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके बाद बाकी का काम हमास लड़ाकों और बुलडोजर ने कर दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अब तो कम संख्या में हमास रॉकेट दाग रहा है, फिर भी आयरन डोम की मिसाइल उन्हें तबाह क्यों नहीं कर पा रही है? तो क्या आयरन डोम को हैक कर लिया गया है? क्या डिफेंस सिस्टम का इंटरसेप्टर हैक करके खराब कर दिया है? क्या आयरन डोम की कमांड को बदल दिया गया है? क्या आयरन डोम की मिसाइल का रूट बदल दिया गया है? क्या डिफेंस सिस्टम के कंट्रोल पैनल से सिग्नल लिंक नहीं हो पा रहे? इनमें से कुछ भी वजह हो सकती है, वरना आयरन डोम जैसा बेहतरीन डिफेंस सिस्टम कभी चूक नहीं सकता। यही वजह है इजराइल ने गाजा पट्टी से लगे ज्यादातर हिस्से को आयरन डोम के भरोसे छोड़ रखा है। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। आयरन डोम काम नहीं कर पा रहा है। मिसाइल यू टर्न लेकर इजराइल में ही जलजला ला रही है। एक तरफ रॉकेट का अटैक, दूसरी तरफ आयरन डोम की मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरकर हमास का काम आसान कर रही है। यानी आयरन डोम अब रक्षक नहीं, भस्मासुर बन चुका है। जो आयरन डोम आत्मघाती बनकर इजराइल में ही तबाही ला रहा है। जाहिर है, साइबर हैकिंग में सबसे आगे होने का दावा करने वाले इजराइल के लिए ये नया चैलेंज है। अगर वो अपने सारे डिफेंस सिस्टम को हैक होने से बचा पाया, तभी जाकर हमास और हिजबुल्लाह के मंसूबों को रौंद पाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल कई फ्रंट्स पर जंग लड़ रहा है। एक फ्रंट हिजबुल्लाह भी है। हिजबुल्लाह इजरायली शहरों को अपने रॉकेट हमलों से दहला रहा है। हिजबुल्लाह के वॉल्केनो रॉकेट इजरायली शहरों की तरफ गरजते हुए आते हैं और ज्वालामुखी की तरह फटकर तबाही मचा देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह जिस रॉकेट से हमले कर रहा है वो उसे मिले कहां से? हिजबुल्लाह के इस ज्वालामुखी बम का रहस्य आखिर क्या है? देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। गाजा में इजराइल के धुआंधार हमले हो रहे हैं। तो इजराइल पर भी हमले कम नहीं हो रहे।
इजराइल की तमाम चेतावनियों के बावजूद हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी बेहद आक्रामक हो गया है। इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह रॉकेट्स की बरसात कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियात शिमोना में वोल्केनो रॉकेट से बड़े हमले किए। किरियात शिमोना में कई जगहों पर हिजबुल्लाह ने वोल्केनो रॉकेट बरसाए, जिससे आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। हिजबुल्लाह के इस हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 1 दर्जन से ज्यादा वोल्केनो रॉकेट दागे। किरियात शिमोना में 4 जगहों पर वोल्केनो रॉकेट गिरे। हिजबुल्लाह के 6 रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरे। इजराइल पर हमलों के लिए अब हिजबुल्लाह वोल्केनो रॉकेट्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हिजबुल्लाह के बढ़ते रॉकेट हमलों से इजराइल के सुरक्षा कवच पर सवाल फिर से उठने लगे हैं। उधर लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह ने इजराइल की 6 सैन्य चौकियों पर भी घातक वोल्केनो रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने रॉकेट हमलों में इजराइल के अल जहीरा बेस को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के एक ट्रक को भी उड़ा दिया, जिसमें करीब 10 सैनिक सवार थे। अब तक यही माना जा रहा था कि बुरकान रॉकेट सिर्फ हूती विद्रोहियों के पास है, लेकिन बुरकान या वोल्केनो रॉकेट हिजबुल्लाह के पास भी है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने बुरकान रॉकेट को ही वोल्केनो नाम दिया है। इसकी रेंज 500 मीटर से 10 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये टारगेट पर ज्वालामुखी की तरह फटता है। इसमें 100 किलो का वॉरहेड लगा होता है। ये 100 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे 500 किलो तक बढ़ाया जा सकता है। हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल सर्विलांस टावर उड़ाने और बॉर्डर पर बने कमांड सेंटर को तबाह करने में कर रहा है। हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट से बढ़ते हमलों को इजराइल के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल को अब हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के आधुनिक हथियारों से भी जूझना पड़ेगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से हथियार हैं और कहां से मिले हैं। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम में सोवियत संघ और रूस में बने आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर हैं, जो उसे ईरान से मिले हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास सोवियत संघ के दौर में बने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी हैं, जिनकी सप्लाई सीरिया और ईरान से होती है। सोवियत संघ में ही बने एंटी एयरक्राफ्ट गन के 3 मॉडल हिजबुल्लाह के पास हैं, जो लेबनान, सीरिया और ईरान ने दिए हैं। चीन में बनी टाइप 63 सोवियत संघ की BM-21 ग्रैड और BM-27 ओर्गान मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा ईरान में बनी फज्र, फलक, ज़िलज़िल और फतेह मिसाइल भी हिजबुल्लाह के पास हैं। लेकिन हिजबुल्लाह इस वक्त वोल्केनो रॉकेट से ही लेबनान बॉर्डर पर ज्यादा अटैक कर रहा है। इसके जवाब में इजराइल ने भी लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर करारा पलटवार किया। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई की चपेट में आम लोग भी आए। इजराइल के बढ़ते जवाबी हमलों को देखकर अब लेबनान ने अमेरिका से गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला हुआ है। इरबिल सैन्य अड्डे पर आत्मघाती ड्रोन हमला हुआ है। आत्मघाती ड्रोन से अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला। इरबिल में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास पर भी हमला हुआ है। यह बहुत बड़ी घटना है। अमेरिका लगातार आगाह करता रहा चरमपंथी गुटों को कि उसे निशाना न बनाया जाए, नहीं तो इसके भयानक अंजाम होंगे। तो देखिए, खबर आ रही है कि इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर यह बड़ा हमला हुआ है। इरबिल सैन्य अड्डे पर यह आत्मघाती हमला ड्रोन से अटैक किया गया है। आत्मघाती ड्रोन से अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। इरबिल में बड़ी खबर इस वक्त की अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास पर यह अटैक हुआ है। सवाल यह है कि इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी।
पहले से ही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये एक बड़ी घटना जिसमें अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास को निशाना बनाया गया है कुर्दिस्तान में, जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी बड़ा हमला किया गया है। एरबिल सैन्य अड्डे पर यह हमला हुआ है। आत्मघाती ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। तो आत्मघाती ड्रोन हमले का इस्तेमाल किया गया है इराक में, जहां पर कई सारे चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं इस वक्त, वहीं से यह हमला हुआ है। इसके पहले भी बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन जो जानकारी अभी हमें मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डे को इस बार निशाना बनाया गया है। कई सारे आतंकी संगठन यहां पहले से ही सक्रिय हैं। जब से गाजा वॉर शुरू हुआ तब से लगातार अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने, बड़े हमले करने की कोशिश इराक की जमीन से हो रही थी। और यह खबर सामने आ रही है कि इराक के कुर्दिस्तान में सैन्य अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाकर हमला किया गया है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह हमले किए गए हैं। इरबिल सैन्य अड्डा, जी हां, जहां पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है, वहां पर यह हमले किए गए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रात के अंधेरे में ये मिसाइलें दागी गई हैं और इन मिसाइलों से अमेरिका के सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया। इरबिल में यह हमला किया गया। हालांकि अमेरिका लगातार यह आगाह करता रहा कि हमें प्रवोक न किया जाए, हमें निशाना न बनाया जाए, लेकिन अब ऐसी घटनाएं हुई हैं। और यह भी जानकारी सामने आई है कि ड्रोन के माध्यम से यह हमला किया गया है। ड्रोन अटैक किया गया, आत्मघाती ड्रोन के जरिए अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है इरबिल में। बड़ा सवाल यही कि अमेरिका की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि अब तक के युद्ध में तमाम पक्ष ये कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका जैसे बड़े देश इसमें शामिल ना हो, लेकिन अब अमेरिकी सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। इधर तुलकर्म में इजरायली सेना का हमला हुआ है। बड़ी खबर मिल रही है, बुलडोजर से तुलकर्म पर किया गया है हमला। वेस्ट बैंक का शहर है तुलकर्म, आमने सामने भिड़े आईडीएफ और हमास के लड़ाके। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर से कैसे तुलकर्म पर किया गया है हमला, और रात में ये अटैक किया गया था। हमले के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वेस्ट बैंक का शहर है तुलकर्म, जहां पर ये बड़ा अटैक हुआ है। और ईरान से लेकर गाजा तक इजरायल के खिलाफ एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है। इजरायली सेना की ताकत के आगे कमजोर पड़ रहे चरमपंथी गुटों ने एक बार फिर वही फॉर्मूला तैयार किया जिसे दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठन आजमा चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों ने अब आत्मघाती दस्ता तैयार किया है ताकि इजरायल को गहरे जख्म दिए जा सके। इजरायल को दहलाने का ऐसा प्लान कि एयर डिफेंस भी हो जाएगा नाकाम। ऐसा सीक्रेट हमला कि इजरायल के लोगों को इस तरह खतरे का कोई अलर्ट भी नहीं मिलेगा। दुश्मनों का ऐसा प्लान कि खुफिया एजेंसी मोसाद भी कुछ नहीं कर सकेगी। इजरायल की ताकतवर सेना, ये टैंक और तमाम लड़ाकू विमान भी काम नहीं आएंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के दुश्मनों का अगला प्लान बेहद खतरनाक है। इजरायल के तमाम दुश्मन अब एक होकर हमला करेंगे। रॉकेट या बारूद की जगह इंसानों को बम बनाया जाएगा। यमन में मौजूद हूती, लेबनान की सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह और गाजा से इजरायल को दहलाने वाला हमास, ऐसे कई संगठन हैं जो अब इजरायल के खिलाफ एक नया हथियार तैयार करने में जुटे हैं। ये कट्टरपंथी गुटों का सबसे घातक, डरावना और पुराना हथियार है। इजरायल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए दुनिया के कई इलाकों में अब
आत्मघाती दस्ता बनाने की शुरुआत हो चुकी है। ये पहला सबूत देखिए। अलक्सा शहीद ब्रिगेड ने इजराइल के लिए ये धमकी जारी की है। इसमें इजराइल को मानव बम से दहलाने की धमकी है। अब अगली तस्वीर देखिए। यह हिजबुल्लाह ग्रुप के भर्ती का विज्ञापन है। इसमें लिखा है कि जो कुर्बानी देना चाहते हैं वो मानव बम बनने के लिए ईरान के मशहद पहुंच जाएं। तैयारी शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही आत्मघाती दस्ता तैयार भी हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने इसे जिहाद का नाम दिया है और दुनिया भर के मुसलमान युवकों से मानव बम बनने की अपील की गई है। किसी भी ताकतवर देश या सेना के लिए कई बरसों से आतंकी गुटों का फिदायीन दस्ता बड़ी चुनौती रहा है। अब इजराइल के खात्मे के लिए भी ऐसा ही प्लान तैयार हो रहा है। एक ऐसा आत्मघाती दस्ता बनाने की तैयारी है जो इजरायली सेना की ताकत को तहस नहस कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध का फिदायीन फेज 2-3 महीनों में आ सकता है। खूंखार अल-अक्सा फोर्स ने लड़ाकों की ट्रेनिंग शुरू की है। धर्म के नाम पर लड़ाकों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ईरान में भर्ती का अभियान शुरू कर दिया गया है। ईरान जिहादी गुटों की पूरी मदद कर रहा है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों के पास ना फंड की कमी है और ना ही हथियारों की। ऐसे में आत्मघाती दस्ता तैयार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद इजराइल ने अपनी सीमाओं पर चौकसी और बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में इजराइल में किसी की एंट्री को और जटिल बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और न्यूयॉर्क में जुटे इजरायल समर्थक जी हां बंधकों की वापसी की मांग की है। गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने रैली निकाली है। यहूदी वॉइस फॉर पीस ने इसका आयोजन किया। और गाजा पर इजरायल की स्ट्राइक, रात भर जारी रहे आईडीएफ के हमले। रोशनी से नहाया गाजा का आसमान। और अल बयाद सैन्य छावनी पर हमला, हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो। इजरायली सैन्य वाहन को बनाया निशाना। अगली बड़ी खबर गाजा से, नागरिकों की निकासी के सबूत। आईडीएफ ने निकासी के लिए खोला है रास्ता। दक्षिण की ओर जाने के लिए रास्ता खोला है। आईडीएफ ने गाजा खाली करने की अपील की है। इधर हमास की क्रूरता का एक और सबूत सामने आया है। नेपाली थाई नागरिकों पर कहर बरपाया। विदेशी नागरिकों की हमास ने हत्या की है। 7 अक्टूबर के हमले का यह वीडियो है। तो नेपाली और थाई नागरिकों के ऊपर अत्याचार, उनकी हत्या की लगातार हमास के अत्याचार के सबूत सामने आ रहे हैं। तो हमास की क्रूरता का यह एक नया सबूत सामने आया है। 7 अक्टूबर का यह वीडियो है। इस वीडियो में विदेशी नागरिकों की हत्या करते हमास के लड़ाके नजर आ रहे हैं। हमास की क्रूरता का एक और सबूत सामने आया है। और इराक में यूएस सैन्य अड्डे पर हमला, जैसा कि बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इराक
के कुर्दिस्तान में इरबिल बेस पर यह अटैक किया गया है। आत्मघाती ड्रोन से यह हमला किया गया है। यूएस वाणिज्यिक दूतावास को भी टारगेट बना किया गया है। सैन्य ठिकाने को, अमेरिकी सैन्य बेस को भी निशाना बनाया गया है। इराक में यूएस के सैन्य अड्डे पर यह हमले हुए हैं। आत्मघाती ड्रोन के जरिए यह अटैक किया गया है। की और यहां पर ड्रोन के जरिए यह अटैक किया गया। आत्मघाती ड्रोन के जरिए अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाया गया, वाणिज्यिक दूतावास को निशाना बनाया गया। अमेरिकी ठिकानों को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। ईरान की तरफ से अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी इसके पहले दी जाती रही है और अब देखिए इराक में यह हमला किया गया है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। कई देश अमेरिका को चेतावनी देते रहे, खासकर ईरान की बात करें और इराक जहां पर कई सारे शिया चरमपंथी गुट सक्रिय रहे हैं लंबे समय तक और अब देखिए ये हमले भी हो रहे हैं। बहुत सारी मिलिशिया रेजिस्टेंस फोर्स यहां पर एक्टिव रही हैं और अब देखिए यूएस के ऊपर ये अटैक किया गया है।